हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करेंगे रेकरेंट अबॉर्शंस के बारे में, मिसकैरेजेस के बारे में। एंड डू यू नो उसके कारणों के बारे में और हमें क्या करना है इन केस आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि 15% ऑफ क्लिनिकली रिकग्नाइज्ड प्रेगनेंसीज दे टर्न इनटू अबॉर्शंस इन अ वेरी नेचुरल वे, कि 100 में से 15 लोग जो हैं उनकी प्रेगनेंसीज अबॉर्शंस में बदल जाती हैं। और रेकरेंट मिसकैरेजेस जो जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, हमारा 2 बार अबॉर्शन हो गया है या 2 बार मिसकैरेज हो गया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। हम तब तक इस कैटेगरी में मिसकैरेजेस, रेकरेंट मिसकैरेज वाली कैटेगरी में, रेकरेंट अबॉर्शन वाली कैटेगरी में पेशेंट को नहीं डालते हैं जब तक उसके 3 कंसेक्यूटिव मिसकैरेजेस ना हो चुके हों। एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अगर 3 बार कंसेक्यूटिवली आपका ये रह रहा है तो इट मीन्स कि अभी आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी तब तक नहीं करनी है जब तक आप कॉज को ढूंढ नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई कारण तो ज़रूर होगा और वही कारण मैं आपको इस वीडियो में भी आज बताऊंगी। तो वो कारण को ढूंढना है एंड आफ्टर दैट ओनली कंसीव करना है, बिकॉज बार बार इस तरह से प्रेगनेंसी से और मिसकैरेज से देयर आर बेबी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट एक फीमेल की हेल्थ है। जब रेकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, फिजिकली भी बॉडी ड्रेन होती है एंड मेंटली भी बॉडी ड्रेन होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, लॉट ऑफ चेंजेस जो माइंड में आते हैं, लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो इन केस आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स जो है आपको मिसकैरेज से जूझना पड़ा है, अब आपको ये ढूंढना है कि क्या कारण है, रूट कॉज क्या है, व्हाट्स द रीज़न। मेन इसके जो है 3 मेजर जो है रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीज़न जो है उस कैटेगरी में हम डालते हैं जहाँ पर कंजेनिटल एनोमलीज इन द यूट्रस होते हैं, यानी कि यूट्रस के ही स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। या तो कंजेनिटल होता है यानी कि बचपन से होता है, जैसे कि एक सेप्टेड यूट्रस होता है। सेप्टेड यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो बचपन से ही होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में आराम से आपको मालूम चल जाता है। तो जब वो यूट्रस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाती, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, तो मिसकैरेज होता है। सेकेंडली, समटाइम्स एडिशंस हो जाते हैं, एडिशंस के कारण भी मिसकैरेजेस होते हैं। समटाइम्स पॉलिप्स, यूट्राइन पॉलिप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेकरेंट मिसकैरेजेस। समटाइम्स कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं। फिब्रॉइड्स हमेशा नहीं होते हैं मिसकैरेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ओनली दोज फिब्रॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल, सब म्यूकोजल होते हैं। यानी कि जो आपके एंडोमेट्रियम की लेयर पे, जो इनर लेयर है, उस पर कुछ प्रेशर डाल रहे हैं या कोई इंडेंटेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह की यूट्राइन कैविटी के अंदर उनका यूट्राइन कैविटी के अंदर उनका जो कोई पार्ट है वो जा रहा है, जिसके कारण प्रॉपर ग्रोथ जो है बेबी की नहीं हो पाती है। तो ये रीजन सारे क्या हैं, जो स्ट्रक्चर में हैं, जो हमें आराम से दिख रहे हैं कि ये कारण है। सेकेंड रीजंस जो आते हैं वो होते हैं एंडोक्रोनोलॉजिकल रीजंस। एंडोक्रोनोलॉजिकल रीजंस मतलब हार्मोनल रीजंस। कुछ ना कुछ हार्मोन्स में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण ये बार बार मिसकैरेजेस जो हो रहे हैं। चाहे वो समटाइम्स पीसीओडी इज अ रीज़न। पीसीओडी से क्या होता है, अच्छा ओवुलेशन नहीं होता, अच्छा क्वालिटी फॉलिकल नहीं होता, जिसके कारण वो 9 मंथ्स तक जो है वो नहीं रह पाता है एंड मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। देन देर आर अदर हार्मोनल इश्यूज एज वेल, जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटिस, देन थायराइड के इश्यूज हैं। समटाइम्स सीरम प्रोलैक्टिन के हाई लेवल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिसकैरेजेस के लिए, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एंड ऑल दीज जो भी ये हार्मोनल इश्यूज हैं, चाहे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, चाहे थायराइड के इश्यूज हैं, चाहे सीरम प्रोलैक्टिन के इश्यूज हैं, चाहे पीसीओडी है, एंड देयर आर सर्टेन अदर हार्मोनल इश्यूज ऑल्सो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में भी हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, एडिनोमायोसिस में भी हार्मोनल इश्यूज रहते हैं। तो ये सब इश्यूज़ को ढूंढने के लिए देयर इज़ सिंपल ब्लड टेस्ट, जहाँ से हमें आपका ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल, सब कुछ जो है वो इजीली क्लियरली पता लग जाता है। एंड फिर क्या करना है, अगर यहाँ पर कुछ भी इश्यूज़ हैं, एकदम से कंसेप्शन के लिए ट्राई मत करिए। यू हैव टू हैव दोज हर्बल कॉम्बिनेशंस जिनके साथ आपके ये हॉर्मोन्स जो हैं सेल्फ बैलेंसिंग में जाएं। बड़े हैं तो कम हो जाएं, कम हैं तो बढ़ जाएं। एंड देयर आर मैनी गुड हर्ब्स जो ये काम करती हैं। हॉर्मोन्स का बैलेंसिंग का काम जो है वो हर्ब्स बहुत अच्छे से करती हैं। तो
उनको सबसे पहले रिजॉल्व करना है, कंसेप्शन को अवॉइड करना है 2 to 3 मंथ्स, फिर दोबारा से हार्मोनल टेस्ट करवाने हैं, आफ्टर दैट ओनली कंसीव करना है, क्योंकि बार बार इसी काम में लगे रहेंगे तो बॉडी में बहुत कुछ डिप्लीट हो जाएगा। तीसरे तरह के कारण क्या होते हैं? इन्फेक्शंस ऑफ वेरियस काइंड्स। इन्फेक्शंस जब भी बहुत देर तक क्रॉनिक रहती हैं, चाहे वो आपके यूट्रस में है, चाहे प्लेसेंटा में है, चाहे फीटल इन्फेक्शंस हैं, वो मिसकैरेजेस को लीड करती हैं। समटाइम्स क्रॉनिक सर्विसाइटिस भी जो है वो इन्फेक्शंस क्रिएट कर देता है। उसको हमने डायग्नोस कैसे कराना है? देयर इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, दैट इज़ टॉर्च एनालिसिस। टॉर्च एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं, जैसे साइटोमेगैलो वायरस तो नहीं है। समटाइम्स क्लाइमीडियल रेकरेंस के कारण भी ये चीज़ हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो उसको रिजॉल्व करना है हमें। समटाइम्स HSB इज़ ऑल्सो द रीज़न। तो हमें इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगेगा कि क्या रीजंस हैं, क्या इन्फेक्शन के रीज़न हैं, और उसको हमें फिर रूल आउट करना है, उसको ठीक करना है उसी तरह के हर्बल कॉम्बिनेशन से। तो जब इन्फेक्शन रिजॉल्व होगी उसी के बाद कंसेप्शन के लिए अब ट्राई करना है। फोर्थ टाइप, समटाइम्स थ्रोम्बोफीलिया इज़ ऑल्सो द रीज़न। थ्रोम्बोफीलिया को आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, क्लॉट्स ज़्यादा बनने लगते हैं। थिक ब्लड होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा वैस्कुलर सप्लाई जो है वो नहीं रहेगी। ब्लड को थिन करना होता है, ऐसे हर्ब्स होते हैं जो ब्लड की थिनिंग करते हैं। तो जब ब्लड थिन होता है तो बहुत ईजीली जो है नरिशमेंट जो है वो फीटस तक पहुँचती है, एंड मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है। अब इसके ऊपर भी एक और इशू होता है, समटाइम्स पेशेंट्स अप्रोच अस कि ये सब टेस्ट करवा चुके हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, परफेक्टली फाइन, बट स्टिल मिसकैरेजेस हैं। तो हम उसको अनएक्सप्लेन्ड या जिसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन मिसकैरेजेस हो रहे हैं। बहुत बार पेशेंट्स हमें ऐसे अप्रोच करते हैं कि अब हमारे शायद किस्मत में ही बेबी नहीं है, क्योंकि कोई भी कारण नहीं है लेकिन मिसकैरेजेस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, सब टेस्ट हम करवा चुके हैं। तो ऐसे ही रिसेंटली ही एक ऐसा केस जहाँ पर वो सब कुछ टेस्ट करवा चुके, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, बट एक चीज़ जो नहीं देखी गई, दैट इज़ पित्त दोषा उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड था। पित्त दोषा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देन ऑल्सो बार बार मिसकैरेजेस रेकरेंट हो जाते हैं। तो बहुत तरीके से उनको कोई हर्बल ऐसे सप्लीमेंट्स दे के, कुछ ऐसे हर्ब्स का कुछ ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका पित्त दोषा जो है वो शांत हुआ, एंड समावस्था में दोषा ला के यूट्रस को परफेक्टली उस कंडीशन में ला के आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट हमने उनको फिर कंसेप्शन के लिए ट्राई करने के लिए बोला, एंड अभी उनका 8th मंथ इज़ स्टिल गोइंग ऑन। तो अभी मैं उस बारे में अभी तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट जब वो पेशेंट ने हमारे पास अप्रोच किया था तो 6 टाइम्स उनके मिसकैरेजेस ऑलरेडी हो चुके थे, एंड कोई भी रीज़न नज़र नहीं आ रहा था, बट रीज़न था दोषाज में पित्त दोषा एक्सेसिवली बढ़ा हुआ था। तो हमने उनको एक तो हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी को इन्हांसिंग हर्ब्स दिए हैं, एंड आफ्टर दैट दोषा बैलेंसिंग हर्ब्स फॉर यूट्रस, एंड अलॉन्ग विद दैट फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों के कॉम्बिनेशंस के साथ इस चीज़ को हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मिसकैरेजेस बहुत बार हो रहे हैं, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है, तो नहीं, देयर इज़ अ रीज़न को ढूंढना है, रीज़न को रूल आउट करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है विदाउट रीज़न को रूल आउट किया बार बार प्रेगनेंसी कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, एंड बार बार मिसकैरेजेस से जूझ रहे हैं, क्योंकि अपना बॉडी भी आपको स्पॉइल नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी तरह का भी कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज है, हमारे टीम का नंबर आपको दिया गया है, इट्स अ व्हाट्सएप चैट हेल्पलाइन नंबर। आप अपने रिपोर्ट्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, एंड आपको गाइड किया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।